Rhapsody of Realities आज थर्सडे 11 नवंबर 2021। आज गुरुवार 11 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, उस वचन में पहले कुरिन्थिया 1 Corinthians 3 chapter 16 वर्स। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। 1 Corinthians 3 chapter 16 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन के आधार से हमको आज सीखने के लिए मिला है। आज का विषय है Who is in your house? आपके घर के अंदर कौन है? Who is in your house? आपके घर के अंदर कौन है? हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा इस वचन के आधार से ये विषय को सीखेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 16 verse। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you। और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 3 chapter 16 verse। Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और एक बार पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। God's will is for you to walk in divine health. He didn't create you for sickness। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप ईश्वरीय सेहत में चलते रहे। उसने आपको बीमार होने के लिए सृष्टि नहीं किया है। He said in 3 John 1 chapter 2 verse, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth। उसने तीसरे यूहन्ना की पत्री उसके 1 अध्याय के 2 वचन में इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय का 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और एक बार पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री 1 अध्याय का 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। To guarantee you divine health, He sent the Holy Spirit to live in you। और आपकी ईश्वरीय सेहत निश्चित रखने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा को आपके अंदर रहने के लिए भेज दिया गया है। Romans 8 chapter 11 declares, But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। और फिर उसने रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 11 वचन में यह भी घोषित कर दिया गया है
जो हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 11 वचन में उसने ये घोषित कर दिया है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। This shows the result of having the Holy Spirit live in you. He is quickened, given life to your hitherto death-prone or death-doomed body. यह एक नतीजा दर्शाता है, एक नतीजा लेकर आता है दिखाने के लिए कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा जीवन जी रहा है वह जिलाया जाने के लिए है, वह जीवित रहने के लिए, यानी आपके अंदर जीवन बना रहने के लिए दिया गया है। उसको वही तरह का काम सौंपा गया है कि वह जिलाएगा आपके उस मरणहार जो मृत्यु के लिए बिल्कुल जायज़ रहती है, ऐसे देह को या मृत्यु की तरफ अपने आप को पूरी तरह से डुबा चुकी है, ऐसे शरीरों को वह जीवन के साथ जिलाएगा। और वही जीवन के अंदर जिलाया गया पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए दिया गया है। The preceding verse 10 says, "But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness." Romans 8 chapter 10 verse। फिर आगे बढ़कर 10वां वचन ये इस प्रकार से कहता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 10 वचन जो है 11 वचन के पहले वाला वचन वह इस प्रकार से कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 10 वचन, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इंग्लिश में ये वचन ESV बाइबल में से पढ़ा था, हिंदी में हमने ये वचन BSI बाइबल में से पढ़ा। The Holy Spirit in you is the life of your physical body. So it's about who is living in you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर जीवन जी रहा है वह आपके शारीरिक देह के लिए जीवन देने वाला स्रोत है, वही जीवन है आपके शारीरिक देह का। तो अब सवाल ये रहता है कि आपके अंदर कौन जीवन जी रहा है, कौन आपके अंदर रह रहा है। Some people are frail, weak, broken and sickly in their body because of who they have permitted to live in their body. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेहद नाजुक अवस्था में है, कब गिर जाएंगे टूट जाएंगे पता नहीं लगेगा। कुछ इतने दुर्बल अवस्था में है और इतने टूटे फूटे अवस्था में है और इतने ज़्यादा शरीर में बीमार अवस्था में है। ये इसीलिए है
कि उन्होंने आज़ादी दे रखी है कि उनके जीवन के अंदर उन बातों को उनके देह के अंदर घर बनाने दे जो कमज़ोर करता है, जो टूटा फूटापन लेकर आता है, जो रोगी बना देता है, जो एकदम फटके से टूट जाएगा इतनी नाजुक अवस्था में देह को बना देता है। ऐसे बातों को कुछ लोगों ने अपने शरीर में रहने की जगह दे दी है। इसकी वजह से उनकी हालत उस अवस्थाओं में है। योर बॉडी इज योर हाउस, सो द क्वेश्चन इज हु इज इन योर हाउस? हु हैव यू अलाउड inside your body? Is it the Holy Spirit or demons? Do you realize that you are the one to decide who indwells in your body? तो अब आपका जो शरीर है वह आपका घर है। तो सवाल अब यह रहता है, आपके घर में कौन रह रहा है? आपने किसको अनुमति दे रखी है आपके शरीर में आने की? क्या पवित्र आत्मा को अनुमति दी है या फिर शैतानी आत्माओं को? क्या आप इस सच्चाई के विषय में वाकिफ है कि जो आपके अंदर रहता है वही निश्चय करता है कि आप के शरीर में कौन रहना चाहिए? आप जो खुद जिसका घर है, आप जो खुद मालिक है उस घर की रखवाली के लिए, जो आप खुद वो इंसान है जिसके कब्जे में शरीर देह दिया गया है, आप खुद वो एक इंसान निश्चित करता है, निर्णय लेता है, फैसला करता है किसने उस शरीर के अंदर रहना है जो शरीर आपका है। हालेलुया। तो आपको ये क्या पता है, आप क्या इसके विषय में वाकिफ है कि आपका जो घर है, जो आपका शारीरिक देह है, उसके बारे में फैसला लेने का आपके हाथों में अधिकार है। आप ही एकमात्र वो है जो फैसला लेना है कौन आपके शरीर में घर करके रहना चाहिए। क्या आप इस बात के विषय में वाकिफ है, जानकारी रखते हैं आप इस विषय में? Paul makes a passionate appeal in Romans 12 chapter 1 saying, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Then in 1 Corinthians 6 chapter 19-20 verse, he emphasizes, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. यही बात पौलुस बड़े धुन के साथ आग्रह करता हुआ विनतियों के साथ आपको कहता है, हम सबको कहता है। रोमियो के 12 अध्याय के 1 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। रोमियो के 12 अध्याय के 1 वचन में वो विनतियों के साथ बड़े आग्रह के साथ कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और एक बार पढ़ेंगे 12 अध्याय, रोमियो की 12 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद वह पहले कोरिन्थियों के 6 अध्याय के 9, 19 और 20 वचन में ऐसा कहता है। बड़े उत्तेजन के साथ वह हमको आग्रह के साथ वह विशेषता महत्वपूर्णता दर्शाते हुए वह इस बात को बोल रहा है। पहले कोरिन्थियों के 6 अध्याय के 19 और 20 वचन में हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। If for any reason you have had demons tormenting you and causing all manner of pain, disease, infection, distress, and illness to be manifested in your body, you can free yourself even now by using the name of Jesus. अगर ऐसा कोई कारणवश आपको शैतानी आत्माएं सता रही होगी और आपके अंदर हर प्रकार के दर्द को उपजा रही है, निराशा को, हताशा को ला रही है, जो अलग अलग प्रकार के बीमारियों को लाने वाले ऐसे कोई दूषित प्रभाव आपके अंदर ला रही है और अलग अलग रोगों से आपको ग्रस्त कर रही है कि वो आपके शरीरों में उपजता रहे, प्रकट होता रहे, तो आप अपने आप को अभी इसी समय आज़ाद कर सकते हो, स्वतंत्र कर सकते हो, यीशु के नाम का उपयोग करने के द्वारा। The Bible says, and these signs shall follow them that believe in my name shall they cast out devils. Mark 16 chapter 17 verse. पवित्र बाइबल यह बताता है हमको, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 17 वचन में लिखा है। हम बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। It does not matter for how long those wicked spirits may have troubled you. Command them to leave you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना लंबा समय ले लिया है इन दुष्ट आत्माओं ने आपको परेशान करने के लिए। आप बस आज्ञा लगा दीजिए उनके ऊपर कि वो आपको छोड़कर चले जाए। Tell them to pack their sicknesses and diseases and get out of your body.
उनको बोल दीजिए कि अपने बीमारियों को, उनके सारे रोग, उनके सारी बीमारियों को इकट्ठा कर ले, बांध ले अपने साथ और निकल जाए आपके शरीरों के बाहर। Colossians 1:27 says, Christ in you, the hope of glory. कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 27 वचन इस प्रकार से कहता है। हम इसे हम इसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन इस प्रकार से कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। वाव! अब देखिए, मैं अपने पर्सनल तरीकों में आपको बता रही हूँ। मुझे पवित्र आत्मा जो बता रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। सब लोग ये कहते हैं कि वचन बहुत बोल लिए, वचन बहुत सुन लिए, वचन तो बहुत बड़े बड़े सुने हैं, अलग अलग जगहों में से सुने हैं, कुछ असर नहीं किया है, कुछ असर नहीं किया है, लोगों के जीवन नहीं बदले हैं। ठीक है, जब ऐसा समय रहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा वचन हमको सिखाने लगता है, जब वो असर करना शुरू हो जाता है, तो वो असर कौन करता है? कौन करता है? आप और मैं खुद सोचना है। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमने बोला हुआ शब्द असर करना चाहिए। समझा? तो अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, अगर हम और आप इस विश्वास को धारण किए हैं, क्योंकि बिना विश्वास के यीशु मसीह हमारे अंदर है बोलना असंभव है। हमको विश्वास ही का इस्तेमाल करना पड़ता है, और विश्वास को जब इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो अब हम जब दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं निकल जाओ यीशु के नाम में, और वो अगर मानते नहीं हैं तो वो हमको धोखा देते हैं। ओके, वो हमको ये सोचने को मजबूर करते हैं कि तुझ में पावर नहीं है, तू हमको निकाल नहीं सकती है, तू हमसे अलग नहीं हो सकती है, तू हमारे हाथ से छूट नहीं सकती है, तुझे तो हम कैसे भी फंसाए ही रखेंगे। ये सब जो उनका कहना है वो आप फिरौन के सेनाओं का भी सुन लो, वही कह रहा था फिरौन भी। ओके, मिस्र देश से इस्राएलियों को निकलते समय परमेश्वर ने 10 चमत्कार दिखाए, तब तक वो अपनी टेढ़ी गर्दन, वो लोहे की गर्दन झुकाना नहीं चाहता था, और आखिरी में भी जब इस्राएल को छुड़ा लिया पूर्ण रूप से, उसके बाद भी उनका पीछा करता हुआ दुभागा हुआ समंदर के बीच में चला गया। इतना मूर्ख था वो। हालेलुया। तो आप शत्रु का रिएक्शन देख के पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वो इतना महामूर्ख है कि वो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ, जो परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाकर लेकर जा रहा है, उसने दुभागा है लाल समंदर को, और उसके अंदर भी ये मूर्ख चला गया फिरौन। समझ में आया? तो इतनी उनकी बुद्धि खा चुकी है, इतनी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि उनको जरा सा भी ख्याल नहीं है कि जब इनका परमेश्वर इनको छुड़ा के लेके जा रहा है तो उनको बचने का रास्ता लाल समंदर दुभागा गया है। अगर मैं उसके बीच में जाऊं तो क्या परमेश्वर बख्शेगा क्या मुझे? उनकी बुद्धि मारी गई थी। समझ में आया? तो वो लाल समंदर के बीच में पूरी अपने सारी शान शौकत घमंड को इकट्ठा करके लाया, उनके पीछे लाल समंदर के बीच में चला गया, हिम्मत दिखाया, गया, डूब गया। और ऐसा डूब गया कि इस्राएल को दोबारा देखने के अवसर भी नहीं मिला। इस्राएल को पता भी नहीं चला उसका क्या सत्यानाश कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो
मूर्ख रहते हैं, दुष्ट आत्माओं को चलाने वाले इतने ज़्यादा मूर्ख रहते हैं कि उनको ज़रा भी एहसास नहीं रहता है कि ये लोग यीशु को पुकार रहे हैं और यीशु का नाम पावरफुल है, वो काम कर जाता है। इनके मुंह की आवाज़ परमेश्वर के स्वर्ग की सेना सुनती है और उसके द्वारा कुछ भी हमारे ऊपर आके गिर सकता है। इनका परमेश्वर भी हमारे ऊपर झपट लगा सकता है, ये कुछ भी ख्याल नहीं रहता है उनके पास। ओके इसके लिए वो मूर्ख रहते हैं। वो आपके सामने डेयरिंग दिखाते, बोल्डनेस दिखाते, अपने होशियारी को बताते हैं, शानापन को बताते हैं। हाँ, आपके घर की चीज़ लेकर जाएंगे, आपके बदन की चीज़ लेकर जाएंगे, आपको ढूंढेंगे, आपको यहाँ वहाँ से देखेंगे, उधर उधर से तीर मारेंगे, आपके शरीर के पैर को जकड़ेंगे, हाथों को जकड़ेंगे, आपके बॉडी पार्ट्स को जकड़ेंगे। क्या क्या नखरा नहीं करते हैं। बुद्धि मारी गई है उनकी, समझ में आया? उनकी बुद्धि मूर्खता में बदल चुकी है, यही सच्चाई है। तो आपने और हमने यीशु मसीह का नाम लेकर उनको झिड़कारना नहीं छोड़ना है, अच्छे से लताड़ना है उनको, अच्छे से झिड़कारना है उनको। अगर आप विश्वास करते हैं आपके अंदर यीशु मसीह है तो महिमा के काम तो निश्चित ही निश्चित है, निश्चित ही निश्चित है। दुष्ट का अंत निश्चित होता है, निश्चित होता है 100%। मैं आपको गारंटेडली बताती हूँ, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। क्या प्लान, क्या षड्यंत्र, क्या क्या शाणापन क्या है उनके पास, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। फिरौन इतना महारथी होकर मूर्खता कर सकता है। अरे कम ऑन, ये अब छोड़ दीजिए, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिरौन जिसके पास परमेश्वर 9 चमत्कारों दिखाकर 10वें दिन को इज़राइल छुड़ाकर लेकर जा रहा है, उसके सामने 9 हकीकत दिखाना पड़ा उसके शक्तियों का, कैसे उसके चकनाचूर हो रहे थे शक्तियों, और दिखाना पड़ा परमेश्वर को। तो फिर उसके बाद भी फिरौन अक्लमंद नहीं हुआ, उसके पीछे पीछे चला गया, इज़राइल का पीछा करता हुआ, और इतना घमंड के साथ गया, घोड़ों के साथ, रथों के साथ, ऐश्वर्य के साथ, उसके शक्तियों के साथ। आहा हा 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 हा, क्या नज़ारा लेकर गया था। और सब के सब पानी में परमेश्वर ने डुबो दिया। जब तक उसका सारा सब कुछ नहीं आया था पीछे 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 पानी के अंदर, तब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, इज़राइल को भी पता नहीं वो पीछे 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 आ रहा है। ओके, सब कुछ खत्म हो गया, तब पानी ऊपर से उसका परमेश्वर ने चढ़ा दिया। हालेलुया। आप मज़े लीजिए, जब आप परमेश्वर में है ना तो आप मज़े लीजिए। शत्रु जो खेल खेलता है ना टोटली पगलाया हुआ है, वो दिमाग खराब है उसका। ओके, तो इसके लिए आप उसको सिर्फ मूर्खता देखिए। जैसे बंदर उछल कूद लगाता है, वैसे आप बंदर को जैसा देखते हैं उछल कूद लगाते हुए, वैसे आप उछल कूद को सुनते रहिए उसके। ओके, जैसे जैसे वो उछल कूद करता है ना, एक ड्रामा है, एक नाटकबाजी है उसका। ओके, छोड़ दीजिए उसको, ना ही उसके ऊपर गुस्सा कीजिए, ना ही उसके ऊपर कोई अपनी ताकत दिखाइए, ना ही उसके ऊपर कोई अपना कुछ इमोशंस को निकालिए, ना ही कड़वाहट से और ना ही कोई दूसरा हृदय से, कुछ भी मत कीजिए। बंदर चाली है और बंदर चालियों को कोई अर्थ नहीं रहता है, वो कहीं नहीं पहुंचते हैं, ना यहाँ के, ना घर के, ना घाट के, ऐसे है वो लोग। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान हटा देना है, बस उनको हमसे दूर झटके लगाकर फेंक देना है। यीशु के नाम में उनको झटके मारकर गिरा देना है, अपने लाइफ में उनको जगह नहीं देना है। ठीक है, चाहे कुछ भी रहे। अगर आप कोई व्यवहार के कारण किसी इंसानों के बीच में है जो अनबिलीवर्स है, तो अपने आप को हमेशा शुद्ध रखा करो, अपने घर परिवार को शुद्ध रखा करो, अपने घर के सब कुछ माहौल में प्रभु यीशु का लहू छिड़क कर सच्चाई में बने रहो। दैट्स ऑल। ओके, और जैसे ही शैतानी आत्माएं आपको सताती है या ऐसा कुछ होता है, झिड़क मारो उसको और निकाल दो उसको, और वो आपके सामने डेयरिंग दिखाएंगे, दोबारा परेशान करेंगे। फॉरगेट इट,
आपको मालूम रहना चाहिए, मूर्ख बना फिरौन। ये कौन से है फिर? ओके, ये कौन से है? फिरौन को मूर्ख बनाया परमेश्वर ने। ये कौन है फिर? फिरौन के सामने और कौन रहेगा फिर, है ना? जो इतना महारथी समझता था, उसके सामने फिर ये लोग कौन रहे, है ना? तो इसके लिए आप निश्चिंत रहना है इस विषय में, जब दुष्टता का राज्य आपके ऊपर प्रबल होने की ड्रामा दिखाता है तब। ठीक है, ये मैंने अपनी ओर से बताया क्योंकि ये सच्चाई है कि लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे मैंने यीशु का नाम लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, अरे ये तो गया नहीं, अरे वो तो हुआ नहीं, अरे ये तो दोबारा आ गया, अरे ये तो कुछ नहीं, वो ड्रामाबाजी है। फिरौन आ सकता है पलट पलट कर, तो ये कौन सी बाजी मारने वाले हैं? ये भी तो उसी के है ना। ओके, तो ये तो पलट पलट कर आना उनका निशानी है कि वो अभी फिरौन की तरह डुबा दिए जाने वाले हैं। ओके, तो आपको उसके बारे में आश्चर्य नहीं करना है। वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। आइए, कितना आना है पीछे आइए और डूबने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम तो यीशु 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 करते हुए आगे जा रहे हैं ना। हमको परवाह नहीं है हमारे पीछे कौन आ रहा है। हमको इतना पता है, हम अपने वाचा के प्रदेश में हो चुके हैं, हमारे पीछे आने वाला कोई नहीं है। ओके, कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे परमेश्वर के स्वर्गदूत है जो संभाल लेंगे हमारे पीछे। कोई भी हमारे विरोध में है, संभाल लेगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आमीन। हम तो सिर्फ यीशु 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 करते हुए आगे जाएंगे। हालेलुया, कितना प्यारा है ये वचन, कितना प्यारा है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, कितना प्यारा है। देखिए और एक बार हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। उसका भाग मैं पढ़ के दिखाती हूँ। जो मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, तो हम मसीह के कारण उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। थैंक्स बी अनटू गॉड, योर लाइफ इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, कितना ही महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है और हमारे जीवन में वो है। परमेश्वर के महिमा के लिए हमारा जीवन हो चुका है। Now that Christ has taken up his abode in you, you have peace and honor with God. अभी जब मसीह आपके अंदर घर ले चुका है, अब आपके अंदर जो है वो शांति है आपके पास और आदर है परमेश्वर के साथ। God has separated you from sickness, evil and everything of darkness. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है बीमारियों में से, हर बुराइयों में से, और सब कुछ जो अंधकार का है उसमें से भी परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा ये वचन हमको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर आप यीशु मसीह को रखकर हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर लाते हैं और यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये सब बातें आज वचन के अंदर से हम सीखे और इसके आगे हमारा शरीर हम किसके साथ भरना चाहिए ये भी आपने हमको सिखाया और हमारे शरीर को पवित्र आत्मा से भरने का हमें जिम्मेदारी है। हम खुद फैसला लेना है कि हमारे शरीर में कौन रुकना चाहिए। ये बात हमने सीखा। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, अज्ञानता को नाश करके हमें पवित्र परमेश्वर के ज्ञान से भर दिया। और अब जैसा नीति वचन में कहा है कि जब ज्ञान बुद्धि ऊंचे पर ठहर कर आवाज के साथ समझा रही थी, तब पुकार रही थी,
तब हमने उसकी अब सुन ली है और हमने उसकी अब मान ली है, तो अब परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान हमारी रखवाली करेगा। हर समय जब भी हम पुकारेंगे, परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि हमारी सहायता के लिए दौड़ कर आएगा। ये बात, ये सच्चाई नीति वचन में हमने सुना है, और इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर से अज्ञानता को तूने दूर करके हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ की बातों की ओर हमें कान लगाना सिखाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन बातों को हमारे अंदर से मिटने नहीं देने का जिम्मेदारी तू लेता है। हमें इस वचन के अंदर ताज़ा रखने वाला तू अभिषेक करता है, और हम इस वचन में कभी भी सूखे नहीं रहेंगे। हम परमेश्वर के तेल से भरपूर होकर, अभिषेक से भरपूर होकर फलदायी रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। ये वचन के कारण हम आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के सारे मिनिस्ट्री एरियाज हम आशीषित करते हैं। उनके मिनिस्ट्रीज को हम लाभदायी बने और उनकी मजबूती में हम शामिल हो जाएं, उनके ताकत में हम शामिल हो जाएं। उनके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वचन को समझ के साथ स्वीकार कर पिता परमेश्वर के राज्य के कामों में हम शामिल हो जाएं। अब फादर गॉड, हमारे रास्ते उनके लिए लाभदायी बना, उनको प्रॉफिटेबल बना। वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे घर परिवार के अंदर के हर हिस्से तेरे वचनों के प्रकाशनों से भरता रहे। हमारे जितने लोग हमारे कांटेक्ट में है और जो भी सेवकाई में हम जहाँ कहीं पर भी कांटेक्ट में है, सब कुछ में हमें ये वचनों के द्वारा लाभदायी बना। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, हमें बहुत बड़ी फसल लाने वाला ऐसा उपयोग का बर्तन बना। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, ईश्वरीय रचना में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।